हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं सेकंड और थर्ड मई के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र की वैशाली एस हिवासी जो है वो बनी है। फिर यदि बात करते हैं BRO के बारे में, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो पर्टिकुलर 1960 के अंदर हुई थी। प्रेजेंट टाइम में जो इसके डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी बने हुए हैं। फिर बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि कीर्ति कारनाथ की बात करते हैं तो इनको ये बेंगलुरु की रहने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और अभी ये है जो एक बायोलॉजिस्ट बनी हुई है। इनको वाइल्ड लाइफ इनोवेटर 2021 का अवार्ड मिला जो कि एशिया और भारत की ये अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। फिर बात करती है प्रियंका मोहिते के बारे में। ये भी महाराष्ट्र की रहने वाली है और माउंट अन्नपूर्णा जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है उनको पार मापने वाली ये पहली भारतीय बनी है। फिर इसी तरह से बात करते हैं ऋत्विका से की जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और 9 ईयर ओल्ड वुमन है। इनके द्वारा माउंट किलिमंजारो को पार करने वाली सबसे कम उम्र की दूसरी एक लड़की ये बनी है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। किस राज्य ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स स्टार्ट किया है? राइट आंसर होगा हरियाणा राज्य के करनाल प्रशासन के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट कहा गया कि हमारे पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उसी को देखते हुए हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पर इस ऑक्सीजन बैंक के थ्रू वहाँ पर 100 सिलेंडर जो है रिजर्व रखे जाते हैं जो वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के ने अपने राज्य के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी ये जो योजना है वो स्टार्ट की है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सड़क बनाने के मामले में ये पहले नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ई पंचायत पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है हरियाणा राज्य के बारे में, तो बात कर रहे हैं हरियाणा स्टेट की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है हरियाणा का शो किया गया है। हरियाणा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और राजस्थान हुआ। इस तरह से टोटल 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री जो है हरियाणा राज्य के साथ टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, राज्यपाल यहाँ के सत्येंद्र नारायण आचार्य जी हैं और इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यहाँ पर जो डांसेज है वो लू डांस, झूमर, फाग, दफ, दमफाल और घाघोर, खोर, इस तरह की ये कुछ डांसेज है जो कि यहाँ पर फेमस हैं। यदि हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो मोरनी हिल्स जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नेशनल पार्क की यदि अपने बात करते हैं तो सुल्तानपुर हुआ, कैलाश नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 90 सीट्स है, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात कर रहे हैं करंट न्यूज ऑफ हरियाणा के बारे में। अपना पानी अपनी विरासत स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। ये कुछ करंट फैक्ट्स थे हरियाणा राज्य के बारे में। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा जो सस्पेंशन ब्रिज है वो अभी ओपन किया गया है या फिर बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल जो कंट्री है उसके अंदर दुनिया का सबसे लंबा 516 या 516 मीटर लंबा जो रिवर है वो बनाया गया। और यहाँ पर एक पाइवा नाम से नदी है जिसके बेस से 175 मीटर अबव ये
जो ब्रिज है वो बनाया गया है। और यूनेस्को के द्वारा एक साइट है वहाँ पे अरोका जियो पार्क, उसी के अंदर बेसिकली इसको नामित किया गया है। फिर यदि अपने बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे अल्बानिया की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफेंडर यूरोप 21 का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस के साथ भारत की जो है वरुण नाम से एयरफोर्स एक्सरसाइज वो परफॉर्म करता है। यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए के अंदर 51वां जो या फिर 51वां राज्य है जो वाशिंगटन डीसी को मनाए जाने की घोषणा की गई है। अब अपने यहाँ पर बात की है पुर्तगाल कंट्री के बारे में। सो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है पुर्तगाल का, यहाँ पर शो किया गया है। और पुर्तगाल की जो कैपिटल है या राजधानी वो लिस्बन है। और इसके एक साइड जो है स्पेन कंट्री जो है इसकी बाउंड्री टच होती है। इसके बाद ये जो है पूरा अटलांटिक ओशिनिया महासागर से घिरा हुआ है। इसी तरह से यदि इसके प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो एंटोनियो कोस्टा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट की बात करते हैं मार्सेला रेबोला दे सियोसा जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। इसी तरह से यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो यूरो नाम से चलती है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में रीअपॉइंटेड अभी फिर से किसे किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ चौधरी जी जो है इनको दोबारा रीअपॉइंटेड किया गया। इससे पहले जो है ये 1 जनवरी 2019 को इन्होंने ये कार्यकाल ज्वाइन किया था और इनका 3 साल तक का ये कार्यकाल था। अब जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसी को देखते हुए 2024 यानी 31 दिसंबर 2024 तक इनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि पूनम गुप्ता की बात करते हैं तो NCARE जो है उसकी जो पहली महिला डीजी है ये बनी है। इसी तरह से अपने बात करते हैं सुशील चंद्रा की, तो 24 नंबर के मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो ये बने हैं। अमित बनर्जी की बात करते हैं तो BEML जो है उसके CMD अभी ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा विश्व मजदूर दिवस जो है वो इस दिन पर्टिकुलर मनाया जाता है। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि इंटरनेशनल डांस डे की बात करते हैं तो ये जो है 29 मई को मनाया जाता है। इसी तरह से जो आयुष्मान भारत दिवस और इंटरनेशनल जैज डे है ये पर्टिकुलर 13 मई को मनाए जाते हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने MSMEs के लिए सहवास और आरोग्य जो ऋण योजनाएं हैं वो स्टार्ट की है? सो सिडबी बैंक के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। अभी जो कोविड-19 के सेकंड लहर या जो सेकंड वेव है उसके अंदर जो ये बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए यहाँ पर ये सहवास और आरोग्य की जो लोन स्कीम है वो बेसिकली स्टार्ट की गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि HDFC बैंक की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड है फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर इनके द्वारा जारी किए गए। ICICI बैंक की बात करते हैं तो इनके द्वारा मर्चेंट सॉल्यूशन नाम से एक जो है एक डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो 123 जो सेविंग अकाउंट है वो इसके द्वारा ओपन किया गया। अब यदि अपने बात करते हैं सिडबी की, तो सिडबी बैंक का जो मुख्यालय है वो लखनऊ के अंदर है। इसकी स्थापना जो है वो 1990 के अंदर हुई थी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि सिडबी बैंक के जो अभी चेयरमैन हैं या फिर अध्यक्ष है वो कौन है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पोर्ट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? सो इसका राइट आंसर होगा टेनिस के डिपार्टमेंट या खेल के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाली वुमेंस कैटेगरी की एशली बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है उनके द्वारा ये जीता गया है। उन्होंने जो बेलारूस है वहाँ की अर्निया सबालालेंका जो है उनको इसके अंदर हराया है। फिर यदि अपने बाकी के ऑप्शंस की बात करते हैं, जैसे नवामी अशोका की बात करते हैं तो ये जापान की टेनिस प्लेयर है और इन्होंने जो है US से 21 जीता। इसी तरह से राफेल नडाल की यदि अपने बात करते हैं तो 12th नंबर का जो बार्सिलोना टूर्नामेंट है ATP वो इनके द्वारा जीता गया। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड अभी कौन सा बना है? सो इसका राइट आंसर होगा LIC जो है वो भारत का 1st नंबर और पूरे ऑल ओवर इंडिया का 10th नंबर का सबसे मूल्यवान जो LIC है वो ब्रांड जो है बीमा ब्रांड इंश्योरेंस ब्रांड वो बना है। और सबसे ज़्यादा जो
मजबूत गति से आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर जो है इंडिया थर्ड नंबर पे, ये इंडिया का LIC जो है बीमा ब्रांड वो थर्ड नंबर पे है। और यदि अपने बात करते हैं सबसे मूल्यवान जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंश्योरेंस ब्रांड जो बन रहा है वो जो है पिंग एंड इंश्योरेंस बन रहा है, जो कि चाइना का है। सो ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। रोहित सरदाना कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सो राइट आंसर होगा ये एक आज तक के एंकर थे। फिर बात करते हैं कोविड-19 के टीका को सही टाइम पर पहुंचाने के लिए ड्रोन से डिलीवरी की परमिशन जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा भी प्रोवाइड करवाई गई है। सो नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं जो डिफेंडर यूरो 21 है। ये बेसिकली नाटो जो देश है उन सभी जो सदस्य देश है उनके अंदर एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो लॉन्च भी किया गया है। फिर बात करते हैं बजाज ऑटो का जो नया अध्यक्ष है वो नीरज बजाज जी को भी सिलेक्ट किया गया है। 13 अप्रैल को जो है आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। जियो और बायजूस जो भारतीय जो दो कंपनियां हैं इनको टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया। मर्चेंट स्टेक जो है वो ICICI बैंक के द्वारा भी एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, जिसको अपने प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, जो कि डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। फिर अपने बात करते हैं किस देश ने दुनिया का पहला जो है सेल्फ ड्राइविंग वाहनों का उपयोग करेगा? सो इसका राइट आंसर होगा UK कंट्री के द्वारा बेसिकली ये किया जा रहा है। फिर अपने बात कर रहे हैं फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश हो सकता है। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।